24 घंटे में 48 मिनट का तो रख ही लो शांत एकांत अपने कमरे में शयन के समय आधा पौन घंटा अगर आप निकाल पावे बड़ा आनंद आएगा। 24 घंटे आप सेवा दिनचर्या में लगे, आधा घंटे निकाल लो या 48 मिनट शांत बैठ जाओ। बिल्कुल कोई माला नहीं, कोई क्रिया नहीं, बिल्कुल आप इस बात को देखना करके शांत बैठो। पहले बैठ जाओ। अब देखो आपका मन कहां है, तत्काल देखिए। जो ही शांत बैठे अब है कहां। जो सामने रूप आ रहा है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, उसमें तुम्हारी ममता है, उससे तुम्हारा संबंध है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्रभु आ रहे हैं कि संसार का कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान आ रहा है। यदि कोई संसार का वस्तु, व्यक्ति, स्थान आ रहा है तो तत्काल उसमें भगवत भावना करो, या वहां से हटा के तत्काल अपने गुरु मंत्र में लगाओ। शांत एकदम बैठो। अब उस समय जांच करो कितनी बार किसका रूप आया। प्रभु का कितनी बार आया, संसार, और जिसका जितनी बार आए उससे अधिक नंबर देखिए कि 5 बार तो उस पुरुष का आया, 5 बार उस स्त्री का आया, और एको बार प्रियाजू का नहीं आया। इसका मतलब अभी प्रियाजू में हमारा मन नहीं लगा, अभी यहां स्त्री पुरुष में, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में लगा। जांच करो और हृदय में पश्चाताप करो। धिक्कार है, इतना समय हो गया एक बार भी प्रियालाल का रूप नहीं आया। यही सांसारिक रूप आ रहे हैं, ये सांसारिक वस्तुएं आ रही। धिक्कार है हमारे मन को, धिक्कार है हमारे जीवन को। ये हम आपको आंतरिक बात कह रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज, जिस समय मन को धिक्कार दिया जाता है, जलन होती है, जब जलन होती है तो निर्मल होता है, निर्मल होता है, निष्पाप होता है, मल भस्म होता है। जो ताप अंदर मन में होता है प्रायश्चित का, उससे अब बार बार सामने आपको जो गुरु मंत्र मिला है उसको लिखिए। कोई माला नहीं, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, 1 मिनट में एक बार लिखेंगे। यहां कोई संख्या हम नहीं बोल रहे, यहां कोई आपको नहीं 108 बार करना है कि 50 बार करना, 5 बार करो केवल। हम कह रहे 5 बार आराम से लिख रहे हैं। शांत बैठे, खूब आराम से, बढ़िया रा, बहुत बढ़िया धा, राधा, राधा, रात। आप देख लीजिए अब ये भाग जहां रहा है, पकड़ो कहां भाग के जा रहा है। इस वस्तु से क्या संबंध है, इस व्यक्ति से क्या संबंध है, कितनी बार इसको छुआ है, देखा है, भोगा है, मिले हैं, सूंघा है, कितनी जन्मों में। धिक्कार तुझे मन, जो तू राधा नाम को छोड़कर, प्रियाजू के इस अमृत में नाम को छोड़कर भाग रहा है, फिर उसे लाओ नाम में, फिर लाओ नाम में। आप देखिएगा एक दिन उसी रा और धा के बीच में प्यारी जो और प्यारे जो मुस्कुराते दिखाई देंगे। देख लेना, एक समय 24 घंटे में ऐसा निकालो जिस समय आप अपनी अंतःकरण की वृत्ति को बार बार बाहर जाते हुए घसीट कर अंतर में लगाओ। हर समय साधन में लगे हो, लेकिन एक समय इतना साधन कर, जो गृहस्थी में हम कह रहे हैं 10 मिनट शुरू करो भाई, 10 मिनट से 10 मिनट शांत होकर बैठ जाओ। 10 मिनट बैठने में क्या परेशानी, उस समय जांच करो। जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर नाम में लगाओ। बार बार सुंदर स्वर्णिम अक्षरों से नाम लिख रहे, रंग बिरंगे अक्षरों से, रा और रंग से, बड़ी आ की मात्रा और रंग से, धा और रंग से, बड़ी आ की मात्रा और रंग से, ऊपर के ऐसे खेलो, मन को खिलाओ, राधा नाम में खिलाओ, डुबाओ इसमें। आप देख लेना, हमारी बात को समझ लो। केवल ये वो बात कह रहे हैं जो आपको प्रियाजू के रूप के ध्यान में डुबो देगी। यही राधा नाम रूप प्रकाशित करेगा। तेरो रूप कहे त नहीं आवे, श्री हरिवंश कछुक जस गावे, वो रूप ये प्रकाशित कर देगा। तो कह रहे शून्य स्वेवाव काशेषु, एकांत स्थन में जहां आपको विक्षेप न पड़े। ऐसी वृत्ति के समय अगर आपको कोई शोरगुल सुनाई दे रहा हो, आपका अभ्यास दृढ़ नहीं, तो एक रुई को ऐसे कपड़े में करके, महीन कपड़े में 2 बना लो, ऐसे लगा लो, कान में लगा लो, आवाजें नहीं जाएगी। अब ध्यान करो, देखो साधन की प्रणाली। और जब अपने साधन की बात होती है ना, तो आप हजारों अलग अलग आवाज करो तो हमें बस इतना समझ में आएगा कि चिड़ियां चहचहा रहे हैं, आवाजें निकल रही, हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। और अगर डूबना हो गया तो आवाज भी खत्म, श्रवणेंद्रिय होते हुए भी शोरगुल नहीं सुनाई देगा। पर प्रारंभिक दशा में ऐसा चाहिए। अगर आपको बार बार विक्षेप हो रहा हो, विक्षेप तो इतना कि घड़ी का टक टक भी बर्दाश्त नहीं होता, मन है ध्यान में बैठे ना, वो पहली बार एक खिड़की खुला है, खिड़की खुला है, खिड़की, अब उठो, पहले खिड़की बंद करके आओ। ये इसको बैठते ही देख लो कि कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं कर रहा कि अमुक कोई बात हो, उसको निपटा दो पहले। हम सबसे पहला काम करते थे,
अगर राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाने हो, हमें इत्र खरीदना है, तो सबसे पहला काम हम इत्र खरीदेंगे। क्यों? ये दर्शन नहीं करने देगा, इत्र खरीदना है। बार बार कहेगा इत्र हमें दर्शन में नहीं डूबने देगा, तो पहले हम वो काम सब कर लेते थे जो राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद कर रहे हैं। अब दर्शन में तो केवल दर्शन। ऐसे ही जब हम ये जो 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट समय की बात करें, इसमें जब आपको समय देना हो तो कृपया मन के लिए कोई काम मत छोड़ना, वो बिल्कुल फुर्सत वाला। इसलिए हम कह रहे हैं सोने जाने के समय कि अब हम शयन करने जा रहे हैं, उस समय आप समय दीजिए। और अगर ये पहले ही बार में कह दे कि अमुक अमुक अमुक, तो तुरंत सुधार दीजिए, नहीं पूरे ध्यान में वही चलाएगा। वो बहुत बहुत ही विघ्नकारी रहता है जब तक निर्मल नहीं हो जाता। और जिस समय नाम पकड़ने लगता है, ऐसा आनंद आता है कि केवल रोने का मन करता है। आप इसको करिएगा जरूर, एकांत स्थल पे करिएगा। और जब ये करने विघ्न करे तो कान में श्रवणित होता रहता है शोरगुल। तो ये हमने किया है प्रारंभ में, रुई में ऐसे, और एक महीन कपड़ा का बना के ऊपर कपड़ा से ऐसे, और ऐसे खूब ठास के भर ले, अब आवाज ले जाएगी, अब अंदर राधा राधा राधा, आनंद आएगा। ये प्रारंभिक है, ये आगे चल के इनकी जरूरत नहीं पड़ती अंतर्मुख होने पर।